पाठ 15 पहाड़ पुरुष। आप जानते ही हैं, कभी मनुष्य जंगलों में जंगली जानवरों के बीच रहता था। फिर उसने अपने लिए सुरक्षित घर बनाए, खेती के साधन जुटाए, आने जाने के लिए रास्ते बनाए। यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। आज भी जहाँ कहीं आने जाने के साधन नहीं हैं, वहाँ के लोग कोई उपाय खोजते हैं। कहीं कहीं ऐसे काम कोई अकेला भी कर दिखाता है। पाठ प्रवेश। दशरथ माझी के घर और खेत के बीच एक पहाड़ रास्ता रोके खड़ा था। दशरथ की पत्नी ने एक दिन बातों बातों में कहा, काश ये पहाड़ न होता तो कितना आराम हो जाता। दशरथ ने गांव वालों को समझाया कि हम चाहें तो इसके बीच से रास्ता निकाल सकते हैं। उन्हें यह असंभव लगा। तब दशरथ अकेले ही जुट गए और तय कर लिया कि इस असंभव काम को संभव करके ही दम लेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां पधार रही थीं। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंधनवार सजाए गए थे। दशरथ माझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ माझी संकोच से गड़े जा रहे थे। उन्हें बार बार गया जिले का अपना गांव आंखों की आगे नाचता नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती, गांव के बगल में सदियों से खड़ा विशालकाय पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत। ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना नामुमकिन। होश संभालने के बाद बालक दशरथ ने गांव में सिर्फ अभाव, बेबसी और भूखमरी ही देखी थी। ककहरा सीखने के बाद वे सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। शादी हुई तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर, पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत में पहुंचती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच के इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती, फिर तो घंटों की राह मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से सवाल किया था। आगे आगे देखिए होता है क्या, दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा था। शाम को दशरथ ने गांव के हरेक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रम दान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो होगा? सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई। यदि मुमकिन होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और श्रम बर्बाद मत करो और जिस तरह से चल रहा है चलने दो। हम सभी लोग इसके आदी हो चुके हैं। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ एक उनकी निरर्थक कोशिश को। दशरथ ने किसी की बात की तनिक भी परवाह नहीं की। उन पर तो एक ही जुनून सवार था कि वह पहाड़ का हौसला पस्त कर ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में, महीने सालों में और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद वह दिन भी आखिर आ ही पहुंचा जब दशरथ माझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले दम पर। उस गांव की ही नहीं
आसपास के तमाम गांवों शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए यह खबर जंगल की आग सी फैलती पसरती चली गई थी। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आ धमके थे। सबकी जुबान पर दशरथ माझी का ही नाम था। उसी दशरथ माझी का जिसको कभी पागल, मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ अवस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खपा दी थी। आज उन्हीं दशरथ माझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ माझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सम्मुख शीश झुकाते हुए सैल्यूट कर रहा हो। तो बच्चों, यह थी दशरथ माझी की सच्ची कहानी, जिसे लिखा है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने। इस पाठ से हमने जाना, कुछ भी नहीं मुश्किल अगर ठान लीजिए। जीवन ही जीवन है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे बढ़कर जो समाज के लिए कुछ करता है, समाज देर सवेर उसके काम को मान्यता देता ही है। कभी भी किसी काम का बीड़ा उठाने के लिए अनुभव और दमखम से कहीं अधिक जरूरी होता है संकल्प। मजबूत इरादों के लोग पर्वतों को भी पिघला देते हैं, पहाड़ों को भी बौना सिद्ध कर देते हैं। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। विशाल, बहुत बड़ा। जल से, समारोह, संकोच, हिचक या शर्म। परिक्रमा करना, चक्कर लगाना। नामुमकिन, असंभव। अभाव, कमी। अचरज, हैरानी। व्यथा, दुख। आह्वान, पुकार, बुलावा। मुमकिन, संभव। निरर्थक, बेकार या फिजूल। अभियान, मुहिम, लक्ष्य की ओर बढ़ना। अडिग, मजबूत, अटल। सम्मुख, सामने। पाठ में आए कुछ मुहावरे। आंखों के आगे नाचना, किसी व्यक्ति या दृश्य का बार बार सामने आना या दिखाई देना। दम लेना, सुस्ताना। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। उपहास करना। हौसला पस्त करना, जोश ठंडा करना, हिम्मत तोड़ना। इस पाठ में बस इतना ही। तो बच्चों, जानना चाहोगे कौन है दशरथ माझी जिनको पहाड़ पुरुष का खिताब दिया गया? ये देखो, ये हैं दशरथ माझी। इस साधारण से पुरुष ने कितना बड़ा काम कर दिखाया और ये साबित कर दिखाया कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है।